खरगोन में भी सोमवार से नर्सिंग ऑफिसर काम बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के भरोसे काम चलाना पड़ेगा। अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन कर रहे नर्सिंग ऑफिसर सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए। सोमवार को खरगोन के जिला अस्पताल परिसर के बाहर टेंट लगाकर नर्सिंग ऑफिसर ने प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। खरगोन के 150 और जिले भर के करीब 400 नर्सिंग ऑफिसर हड़ताल पर बैठे हैं। नर्सिंग ऑफिसरों का कहना है कि लंबे समय से उनके द्वारा सरकार से आवेदन निवेदन किया जा रहा है, लेकिन सरकार के कान पर अभी तक जू नहीं रहेंगी। चरणबद्ध आंदोलन के माध्यम से भी सरकार तक यह बात पहुंचाने का प्रयास किया गया था कि सरकार उनकी मांगों को पूरी करे, अन्यथा 10 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। लेकिन सरकार ने उनकी बातों को हल्के में लिया, जिसके बाद मजबूरन उन्हें हड़ताल पर बैठना पड़ा। उन्होंने अपनी मांग दोहराते हुए कहा कि ग्रेड 2 उन्हें दिया जाए, ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाए, डॉक्टरों की तरह उन्हें भी रात्रिकालीन भत्ता दिया जाए। इसके साथ ही अन्य मांगे हैं जिन्हें सरकार पूरी करे। यदि सरकार उनकी मांग पूरी नहीं करती है तो इसी तरह काम बंद कर हड़ताल जारी रहेगी। हालांकि नर्सिंग ऑफिसरों ने हड़ताल करने से पहले जिला अस्पताल में आए नर्सिंग स्टूडेंट को काम करने से रोका और उन्हें यह कहते हुए वहां से रवाना कर दिया कि आपको अभी काम करने का कोई तजुर्बा नहीं है। आपके काम करने से यदि किसी मरीज की जान चली जाती है या कोई परेशानी आती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। उनके द्वारा नर्सिंग स्टूडेंट को भगाने के बाद अस्पताल की व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। प्रत्येक वार्ड में मात्र एक ही संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी सेवा देते नजर आए, जिसका मरीजों के काम पर भी विपरीत असर पड़ा। जब इस संबंध में जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर अमर सिंह चौहान से जानना चाहा तो उनका कहना था कि हड़ताल करने का सभी को अधिकार है, लेकिन किसी अन्य को काम करने से कोई रोक नहीं सकता। यह शासकीय कार्य में बाधा है। उच्च अधिकारियों से बात करके उचित कार्रवाई की जाएगी। जिला अस्पताल में चल रही नर्सिंग ऑफिसर के हड़ताल को देखते हुए कानून व्यवस्था के मद्देनजर थाना कोतवाली से पुलिस टीम भी अस्पताल परिसर पहुंची। हम शासन को पहले ही सूचित कर चुके थे, सीएमएचओ को, कलेक्टर महोदय सर को हम लोग आवेदन दे चुके थे। 3 तारीख से हम लोग मतलब इस चीज़ के लिए निकले हुए हैं। कभी 1 घंटा हमने धरना प्रदर्शन किया था, उसके बाद हमने सिविल सर्जन सर को बताया, अवगत कराया और 10 तारीख से हम लोगों ने काम बंद हड़ताल पर टोटल बाहर आ गए। इसके लिए शासन ने अभी तक हमारी और कोई सूद नहीं ली है और ना हमारी मांगों पे कोई निराकरण किया गया है। और आज से हम शासन को ये बताना चाहते हैं कि आज से पूरी प्रदेश की नर्सें काम बंद हड़ताल पर रहेगी। इसकी व्यवस्था सरकार खुद देखे और जल्दी से जल्दी हमारी मांगों का निराकरण करे। प्रमुख मांगे हैं हमारी 2nd ग्रेड पे नाइट अलाउंस और पुरानी पेंशन और जो 70, 80, 90 का जो किया है वो 100% लागू करे। हमारी प्रमुख मांगे। क्या चेतावनी देते हैं आपकी मांग नहीं मानी? हमारी मांगे जब नहीं मानी तो हम लोग अभी यहाँ पर रहे धरना, हम सरकार के वहाँ तक जाएंगे, भोपाल प्रदेश लेवल तक जाएंगे और वहाँ धरना देकर हम वहाँ पर अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम काम पे नहीं लौटेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्वाति वाडेकर, जिला अध्यक्ष नर्सेस यूनियन खरगोन। शासन को ये चेतावनी है कि अभी तक बहुत आवेदन निवेदन और आश्वासन बहुत हो गया। नर्सेस हमेशा मौन रहकर अपना काम करती आई थी, आ रही है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है। प्रशासन को ये सख्त चेतावनी है कि इस बार सारी नर्सेस हम एक हैं और किसी भी हालत में हम अपना अधिकार लेके रहेंगे। और शिवराज मामा जी से ये निवेदन है कि उन्होंने 1-1 हज़ार रुपये सारी बहनों को दिए और जो काम कर रहा है यहाँ निरंतर बीमारियों से लड़ता है, आपके कदम से कदम मिला के शासन प्रशासन के साथ में हम चल रहे हैं। तो हमारी मांगों को, हमारे परिवार को अनदेखा क्यों किया जाता है, मुझे ये समझ में नहीं आता।
हमारी भी मांगे जायज़ है और हम भी इंसान हैं, हमारी मांगों को माना जाए। आगामी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, इस स्थिति में अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होगी तो क्या करें? निश्चित ही हम ये हमारी हड़ताल ये बहुत आगे तक जाएगी। अगर यदि हमारी मांगे यदि नहीं मांगी गई है तो इसके लिए शासन को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, मरीजों को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी भी रहेंगे मरीजों के लिए और शासन को इस बार तत्काल संज्ञान में लेना चाहिए। हमारी प्रमुख मांगे हमारी ओल्ड पेंशन योजना है, ग्रेड पे है, हमारे कई वर्षों से हमारे पदोन्नति रुकी हुई है, वो ये बहुत सारी मांगे हैं और ग्रेड 2 की भी हमारी प्रमुख मांग है। तो ये सब मांगे हमारी। क्या नाम है आपका? गरिमा जैन। व्यवस्था की गई है। अब सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ अगर कोई स्टाफ है तो वो नर्सिंग स्टाफ ही है और नर्सिंग स्टाफ हाँ उनसे जो है वो इतने सारे पेशेंट की सेवा में लगे होते तो बहुत सारा काम होता है। तो चूँकि सारी नर्सेस हड़ताल पे हैं तो इसलिए कार्य तो हमारा प्रभावित हो रहा है, लेकिन हम जो लोग संविदा कर्मचारी हैं उनसे काम लेने का प्रयास कर रहे हैं, तो कोशिश कर रहे हैं कि मतलब तकलीफ कम हो। सर देखा गया है नर्सों की दादागिरी जो है ट्रेनिंग में जो बच्चे आते हैं उनको भगाया गया है यहाँ से, तो ये क्या कार्रवाई होगी? नहीं, इसको बिल्कुल कार्रवाई होगी क्योंकि ये किया नहीं जा सकता है। नर्सिंग स्टूडेंट जो है वो हड़ताल पे नहीं है, वो प्राइवेट कॉलेजेस के स्टूडेंट हैं, वो हड़ताल पे ऐसा नहीं जा सकते हैं और अगर उनको मना किया जाता है तो ये शासकीय कार्य में बाधा माना जाएगा और इसके लिए जो है वो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन।